बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। 3 मई आज़ादी सहाफ़त के दिन के हवाले से जहां आपने जनाब शकील अंजम, जनाब प्रोफेसर सईद चौधरी की गुफ्तगू सुनी हमारी गुज़िश्ता वीडियो में, क्या कहते हैं जनाब शहजादा जुल्फ़िकार जो सदर हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, उनका क्या कहना है, आइए उनको देखते और सुनते हैं। आज यानी 3 मई हमें वर्ल्ड प्रेस डे का दिन याद दिलाता है। दुनिया में प्रेस की क्या हालत है, पाकिस्तान में क्या हालत है, और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इसको एक दिन के तौर पर मनाता है, और जिसमें हम तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज, मजदूर तंजीमें, ट्रेड यूनियन सबको इकट्ठा करते हैं। सिविल सोसाइटी को, एडवोकेट्स को, जो लॉयर्स की बॉडी है उनको हम इकट्ठा करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लोगों को इकट्ठा करते हैं। डेमोक्रेसी के बगैर कोई तस्वर नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेस फ्रीडम। ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते वो हैं। वो सिर्फ ये आज़ादी प्रेस के लिए नहीं, ये आज़ादी हर शहरी के लिए है। अफसोस से कहना पड़ता है कि आज स्टेट ऑफ मीडिया जो है पाकिस्तान में, आप समझ लें कि पहले 142 नंबर पर था और पिछले कुछ सालों में 145 नंबर पे आ गया, 3 पॉइंट्स लूज कर चुका है। सहाफ़ी यहाँ है, सहाफ़त है, लेकिन वो सहाफ़त नहीं जिसमें आज़ादी है, जिसमें हम आम आदमी को ये बता सके कि आज क्या हो रहा है। उनके फैसला करने वाले, उनके मुतल्लिक जो क्या क्या फैसले कर रहे हैं, क्या लेजिस्लेशन कर रहे हैं, क्या डिसीजन जो है मेकिंग हो रही है, और इसके जिम्मेदार कौन है। क्यों? इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़त का कोई इसमें कोई रुझान ही नहीं है, और कोई शख्स भी पाकिस्तान में बैठ के इस वक्त आज़ादी सहाफ़त के लिए बात नहीं कर सकता। आज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं कर सकता। जर्नलिज्म का मकसद यही है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो क्या आम आदमी को किसी अपनी इंफॉर्मेशन तक, जो उसका बुनियादी हक है आइन में दिया हुआ है, वो उस तक नहीं है। 19A के तहत 19 खुद आर्टिकल 19 जो, जिसमें मशरूत तौर पर आपको इंश्योर किया गया है आज़ादी सहाफ़त और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, वो भी मशरूत है, वो भी उसमें कदगने साथ लगी हुई हैं, जो खुद एक कंट्रोवर्शियल है। लेकिन इस वक्त आइन में जो कुछ भी दिया हुआ है वो भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें सबको मिलकर जदोजहद भी करनी चाहिए। PFUJ के प्लेटफॉर्म से हम जदोजहद करते भी हैं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो केसेस अगर आप देख लें, कुछ 27 केसेस चल रहे हैं जिनका फैसला आना है। बेशुमार जर्नलिस्ट जो हैं वो आप समझ लें कुछ 100 के करीब जो हैं जर्नलिस्ट जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया है मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर। जो पिछले 18 साल में, 15 साल में लोगों का कत्ल हुआ, सबसे ज्यादा 24 टारगेट किलिंग का कत्ल जो है वो बलूचिस्तान में हुआ, और जिनके वाजे ये बात वाजे है कि उनको कत्ल इसलिए किया गया कि उनका ताल्लुक जर्नलिज्म से, उनके कत्ल का ताल्लुक उनकी जर्नलिज्म वजह बनी। लेकिन अब तक ना कोई, बहुत से लोगों को कंपनसेशन नहीं दिया गया, बहुत से लोगों को अब तक जो है वो उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए अब तक। अभी 10 दिन पहले एक सहाफ़ी वाहिद रसानी कत्ल हुआ जिसका अभी तक पता नहीं चला। बज़ाहिर जो है मोटरसाइकिल छीनने की वो वारदात है, लेकिन उसकी फैमिली, उसका जो अदारा है वो ये नहीं समझता कि ये इतना सिंपल केस है। जब तक पुलिस उन कातों को गिरफ्तार नहीं करेगी उस वक्त तक हमें पता नहीं कि ये क्या है। तो हम समझते हैं कि इस मुल्क में जहाँ पिछले 18 साल में 100 से ज्यादा सहाफ़ी कत्ल किए गए हों, और डैनियल पल का भी आपके सामने है, और वली खान बाबर का भी आपके सामने है, कि जिसका गवर्नमेंट क्लेम करती थी कि कम से कम पाकिस्तान में 2 सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके कातिल गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इस्तिग़ासे की उस गैप की वजह से, प्रोसिक्यूशन के इस गैप की वजह से उनके कातिल भी जो है वो स्कॉट फ्री चले गए हैं। तो हम समझते हैं कि अब डैनियल पल का कत्ल हो, वली खान बाबर का कत्ल हो, और बेशुमार हमारे साथी जिन्होंने अपना जान का नजराना सहाफ़त की खातिर पेश किया है,
ان کے بھی قاتل گرفتار ہونے چاہیے اور انشور کرنا چاہیے، حکومت کو انشور کرنا چاہیے پاکستان اس وقت آپ کے دنیا کے جو ہے اس وقت واچ ڈاگ جو ہے انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک انہوں نے اپنی نظریں رکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت اسٹیٹ آف میڈیا کیا ہے۔ اسٹیٹ آف میڈیا اس وقت پاکستان میں آزادی صحافت کے ساتھ ساتھ فائنینشلی اس وقت کیا حال ہے۔ اس وقت 15,000 14,000 کے قریب جو لوگ پچھلے 6-8 سال سے بے روزگار ہو گئے ہیں، میڈیا ورکر ہیں، جرنلسٹ بھی اس میں شامل ہیں۔ میڈیا خود کتنے کرائسس کا شکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے آنے کے بعد اور زیادہ کرائسس کا شکار میڈیا رہا ہے۔ اخبارات کا آپ حال دیکھیں، آپ ٹی وی کے چینلز کا حال دیکھ لیں، بے شمار ٹی وی چینلز نے اپنے بیروز بند کر دیے ہیں، اپنے ریجنل بیروز بند کر دیے، اپنے پروونشل کیپٹلز میں انہوں نے بیروز بند کر دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل کرائسس اپنی جگہ، آزادی صحافت کا مسئلہ اپنی جگہ، اور لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، اغوا کرنا یہ اپنی جگہ، لوگوں کا قتل کرنا اپنی جگہ، دنیا وہ کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت پر زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ ان چیزوں کو امپروو کرے، کہ دنیا میں ان کو جس طرح دیکھا جا رہا ہے وہ اچھی سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، تو ان چیزوں کو بہتری بنا دیں، بہتر بنا دیں، تاکہ یہاں کا صحافی بہتر ہو، یہاں کا صحافی خوشحال ہو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے جو رفقات تھے، ہمارے لیڈرز ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس موقع پر۔ ایسی ساری چیزوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور ہمیں اتحاد کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ ہم یقیناً وہ قلم لے کر چلے ہیں جو تلوار کی صورت بھی ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ سچ کا پرچار کرنا ہے، اس کے لیے جتنی بھی مشکلات آئیں، اور جس طرح کہا گیا کہ پیغمبرانہ اوصاف کا حامل یہ شعبہ ہے، اس کو چھوڑا اور ترک نہیں کیا جا سکتا۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔